आज हम मॉर्गन हाउसल की एक कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज़ को समझने वाले हैं। देखिए, बात यह है कि पैसों का मैनेजमेंट हमारी समझदारी से उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना कि हमारे बर्ताव से। ये एक तरह का माइंड गेम है, एक मनोवैज्ञानिक खेल। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि इतने स्मार्ट, इतने समझदार लोग भी पैसों के मामले में इतनी अजीबोगरीब, इतनी अटपटी हरकतें क्यों कर बैठते हैं? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। पैसों के साथ रिश्ता अच्छा होना इस बात पर कम डिपेंड करता है कि कोई कितना स्मार्ट है, और इस बात पर कहीं ज्यादा कि उसका बर्ताव कैसा है। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, तो चलिए इस बात में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब या मैथ्स का खेल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सबका जो मनी ब्रेन है ना, यानी पैसों के बारे में सोचने का जो तरीका है, वो एकदम यूनिक होता है, बिल्कुल अलग। हमारे फाइनेंशियल फैसले किसी फॉर्मूले से नहीं निकलते, बल्कि हमारे अपने तजुर्बों, हमारी अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीख लेते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान जो तंगी में, कमी में पला बढ़ा है, उसे हर जगह सिर्फ रिस्क ही रिस्क नजर आएगा और वो शायद जरूरत से ज्यादा ही बचत करेगा। अब दूसरी तरफ कोई ऐसा है जिसने हमेशा एक स्थिर माहौल देखा है, उसे हर जगह मौके दिखेंगे और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्वेस्ट करेगा। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह अपने नजरिए से बिल्कुल सही हैं। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? पैसे के साथ हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका एक बहुत छोटा सा, एक मामूली सा हिस्सा है। लेकिन वही छोटा सा हिस्सा 100% ये तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। और इसीलिए पैसों को लेकर कोई भी इंसान पागल नहीं होता। उनके फैसले उनकी अपनी कहानी का एक हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, और ये है किस्मत और जोखिम। ये दो ऐसी जुड़वां ताकतें हैं जो हमारे नतीजों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। देखिए, असलियत ये है कि सक्सेस और फेलियर, यानी सफलता और असफलता, कभी भी उतनी सीधी साधी नहीं होती जितनी हमें दिखती हैं। अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती हैं, और वही हमारे नतीजों को तय कर देती हैं। चलिए एक बहुत फेमस कहानी से इसे समझते हैं। बिल गेट्स यकीनन एक बहुत ब्रिलियंट दिमाग वाले इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो किस्मत के भी धनी थे, लाखों में एक। सोचिए, 1968 में वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ रहे थे जहां उस जमाने में एक कंप्यूटर मौजूद था। लेकिन अब जरा सोचिए, उनके एक क्लासमेट थे केंट इवांस। वो भी उतने ही होशियार थे, उतने ही ब्रिलियंट, पर वो जोखिम का एक ऐसा केस निकले जो लाखों में एक होता है। ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही पहाड़ चढ़ते हुए एक हादसे में उनकी जान चली गई। किस्मत और जोखिम, आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि हर नतीजा सिर्फ हमारी अपनी कोशिशों से तय नहीं होता। बहुत सी बाहरी ताकतें भी होती हैं जो उस पर असर डालती हैं, और इस बात को मानना, इसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी बात पर, जो शायद इन सब में सबसे जरूरी है, और वो है सबसे खतरनाक भावना और ज्यादा पाने की चाह। लेखक जोसेफ हेलर की एक कहानी है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि एक अरबपति तो एक ही दिन में इतना कमा लेता है जितना आपके नॉवल ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, और वो है इनफ, मतलब संतोष। ये वो दौलत है जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता। इस और ज्यादा के लालच का एक जीता जागता उदाहरण है रजत गुप्ता की कहानी। सोचिए, एक अनाथ बच्चे से वो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में से एक मैकिन्जी के सीईओ बने। $100 मिलियन की नेटवर्थ थी उनकी, लेकिन उन्हें और चाहिए था। वो अरबपति बनना चाहते थे, और इसी और की चाहत में उन्होंने गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग की। नतीजा, जेल और सब कुछ बर्बाद। देखिए, फाइनेंस की दुनिया में सबसे मुश्किल स्किल है अपने गोल पोस्ट को एक जगह पर रोक कर रखना। ये जो दूसरों से खुद की तुलना करने की आदत है ना, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। असली खतरा पैसे में नहीं है, खतरा है उस कभी ना खत्म होने वाली चाहत में कि हमारे पास आसपास के लोगों से हमेशा ज्यादा हो।
तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल ये उठता है कि पैसों के मामले में सबसे जरूरी, सबसे बड़ी स्किल आखिर है क्या? तो चलिए, जो मुख्य बातें हमने सीखी हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली, हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही हमारे सारे फाइनेंशियल फैसले तय करता है। दूसरी, किस्मत और जोखिम हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। तीसरी, और ज्यादा की चाहत एक ऐसा जाल है जिसका कोई अंत नहीं है। और आखिर में सबसे जरूरी, ये जान लेना कि बस इतना काफी है या इनफ क्या है, यही असली आजादी है। तो इसीलिए सबसे जरूरी फाइनेंशियल सवाल ये नहीं है कि मैं और ज्यादा कैसे कमा सकता हूं, बल्कि असली सवाल ये है कि इनफ की यानी संतोष की आपकी अपनी परिभाषा क्या है। इस सवाल पर सोचना शायद सबसे जरूरी है।